हेलो स्टूडेंट्स, माय नेम इज़ प्रीति। आज हम क्लास 12th फिजिक्स में चैप्टर नंबर 9 का लेक्चर नंबर 5 करने जा रहे हैं। इस लेक्चर में मुझे दो चीज़ें कवर करनी है। एक तो जितना भी मैंने कॉन्सेप्ट पीछे पढ़ा हुआ है उस पर बेस्ड न्यूमेरिकल मुझे करने हैं, ठीक है। और स्फेरिकल लेंसेज के बारे में थोड़ा बहुत इंट्रोडक्शन होगा, ठीक है। तो सबसे पहला न्यूमेरिकल हम लोग करने जा रहे हैं। न्यूमेरिकल इज कैलकुलेट द क्रिटिकल एंगल, कैलकुलेट द क्रिटिकल एंगल ऑफ अ मीडियम विथ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स √3। अच्छा, क्रिटिकल एंगल का हम लोगों ने जो फॉर्मूला पढ़ा है, ठीक है। क्रिटिकल एंगल का जो फॉर्मूला होता है वो कुछ इस तरह से होता है, साइन आई सी इज इक्वल टू 1/μ। जो यहाँ पे 1 है ना, म्यू एयर, यहाँ पे 1 है और यहाँ पे जो म्यू है मीडियम का है, म्यू मीडियम का मैंने लिया है म्यू, ठीक है। तो साइन आई सी इज इक्वल टू 1/μ, ठीक है। तो यहाँ पे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आपका कितना गिवन है, यहाँ पे हम लोग देख लेते हैं। साइन आई सी इज इक्वल टू 1/√3, तो आई सी आपका हो जाएगा साइन इनवर्स 1/√3। दिस इज द क्रिटिकल एंगल। अब हम लोग अगला न्यूमेरिकल इसका देख लेते हैं। कैलकुलेट द स्पीड ऑफ लाइट। नेक्स्ट न्यूमेरिकल इज कैलकुलेट द स्पीड ऑफ लाइट in a medium whose critical angle is 30 डिग्री, ठीक है। तो इसमें कितनी इन्फॉर्मेशन गिवन है। सबसे पहले क्रिटिकल एंगल आई सी आपको गिवन है 30 डिग्री, तो साइन आई सी आपका कितना होता है 1/μ, ठीक है। तो म्यू आपका कितना हो जाएगा 1/sin आई सी, तो आई सी आपका कितना है 1/sin 30, तो म्यू आपका आ जाएगा 1/1/2, म्यू इज इक्वल टू 2, ठीक है। अच्छा, अब मुझे इसका निकालना क्या, स्पीड ऑफ लाइट। तो म्यू आपका होता है क्या c/v, तो मुझे वेलोसिटी ऑफ स्पीड ऑफ लाइट निकालनी है, ठीक है। तो v इज इक्वल टू c/μ। c आपका कितना होता है 3 × 10⁸ तो ये हो जाएगा 1.5 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। दिस इज द आंसर ऑफ दैट प्रॉब्लम, 1.5 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। अब हम लोग अगला न्यूमेरिकल इसका देख लेते हैं। नेक्स्ट न्यूमेरिकल इज, इसमें मुझे स्पीड ऑफ लाइट निकालनी है किसी मीडियम में, ठीक है। सबसे पहले आपको ये गिवन है, ये कोई आपका कंटेनर है, ठीक है। यहाँ से इसकी एक लाइट निकल रही है, ये इसकी लाइट निकल रही है, और यहाँ पे मैंने इसका नॉर्मल ड्रॉ किया, ठीक है। तो इस पर जो है ये इसका क्रिटिकल एंगल है, ठीक है। ये इसका क्रिटिकल एंगल है जब ये जो है नॉर्मल के साथ 90 डिग्री एंगल बना लेती है, तो ये इसका क्रिटिकल एंगल है। तो यहाँ पे ये अल्टरनेट इंटीरियर से इसका ये भी एंगल आई सी हो जाएगा, आई सी हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है। और ये डिस्टेंस आपको गिवन है 4 सेंटीमीटर, और ये जो लेंथ आपकी गिवन है 5 सेंटीमीटर, ठीक है। तो इससे आप इसकी जो लेंथ है वो निकाल सकते हैं, ठीक है। और यहाँ पे ये इसका 90 डिग्री ये आपको गिवन है, इसका मीडियम है, ये आपका मीडियम है। और यहाँ पे कैलकुलेट क्या करना है मुझे, कैलकुलेट द स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम, स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम। ये क्वेश्चन आपका ये गिवन है, यहाँ पे एक कंटेनर है, ठीक है। यहाँ से इसकी लाइट रे निकल रही है, ठीक है। और इसका क्या हो गया है यहाँ पे, ये देखिए यहाँ पे इसकी लाइट रे निकल रही है, ठीक है। और यहाँ पे जाके इसने क्या किया, क्रिटिकल एंगल पे ये कैसी हो गई, सरफेस के अलोंग, इसकी रिफ्रैक्टेड रे सरफेस के अलोंग चली गई और नॉर्मल के 90 डिग्री हो गई। ये एंगल था आपका आई सी, ठीक है। तो इसके अल्टरनेट इंटीरियर से ये भी एंगल आई सी हो जाएगा, ठीक है। अब साइन आई सी आपका क्या होगा, यहाँ पे साइन आई सी इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो यहाँ से अगर ये आई सी एंगल है तो ये इसका परपेंडिकुलर है, ये बेस है, और ये इसका हाइपोटेन्यूज है। तो परपेंडिकुलर आपका कितना है, परपेंडिकुलर है आपका 4 सेंटीमीटर, बेस आपका कितना है 3 सेंटीमीटर, और हाइपोटेन्यूज कैसे आ जाएगा 4 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर इज इक्वल टू √16 + 9 विच इज √25 विच इज 5, ठीक है। तो साइन आई सी हम लोग निकाल सकते हैं, साइन आई सी इज इक्वल टू 4/5, ठीक है। और 4/5 ये साइन आई सी इज इक्वल टू 1/μ के बराबर भी होता है, तो म्यू इज इक्वल टू 5/4, ये आपकी म्यू की वैल्यू आ गई। अब म्यू होता क्या है c/v, 5/4 इसकी वैल्यू हमने निकाली है, 3 × 10⁸ लाइट की स्पीड होती है, v मुझे कैलकुलेट करना है। तो v हम लोग निकाल सकते हैं 3 × 4 × 10⁸ 5, 12/5 × 10⁸, 5 2 ज़ा 10, 5 4 ज़ा 20 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। ये इसकी वेलोसिटी आ गई, मैंने निकाल ली, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग इसको ऐसे सॉल्व करते हैं। अब हम लोग अगले न्यूमेरिकल पे आते हैं। एक कोई फिश किसी कंटेनर में पड़ी हुई है, ठीक है। वो क्या करती है, सबसे पहले क्वेश्चन देख लेते हैं।
ये आपका कोई कंटेनर है, ठीक है। अगर कोई फिश यहाँ पे है, जैसे मैंने कॉइन वाला एक अपने कॉन्सेप्ट क्लियर किया था, अगर वो कोई यहाँ पे यहाँ तक इसका पानी भरा हुआ है, ठीक है। अगर इस फिश को अगर बाहर देखना है तो बाहर देखने के लिए इसकी रेह बाहर जानी चाहिए, ठीक है। और अगर बाहर जानी जरूरी है, ठीक है, तो मुझे ये देखना है कि ये फिश कितने एरिया तक देख सकती है। तो कितना एरिया तक देख सकती है, जब इसकी, जैसे सपोज मैंने यहाँ पे एक इसकी आंखों से, इतनी बड़ी इसकी आंख है, जितनी बड़ी इसकी आंख होगी उसी एरिया से देख सकती है। सपोज इसने यहाँ पे क्या किया, यहाँ से ऐसे एक रे यहाँ पे निकली, ठीक है। तो यहाँ पे इसमें क्या हुआ, इसने सरफेस के अलोंग यहाँ पे जो एंगल बनाया, ये क्रिटिकल एंगल बना करके ये क्या किया, इसने सरफेस के अलोंग यहाँ पे अगर इससे एंगल क्रिटिकल एंगल से ज़्यादा कर लेती तो ये TIR हो जाता, तो ये बाहर का ऑब्जेक्ट कभी देख ही नहीं पाती। तो ये मिनिमम एंगल था जिसके तक वो देख सकती थी, ठीक है। तो मुझे यहाँ पे क्या निकालना है, यहाँ पे मुझे निकालना है, ये था आपका IC, ये भी था आपका IC, ठीक है। इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आपको गिवन है म्यू, ठीक है। इसका मुझे ये एरिया निकालना है, इसकी जो रेडियस है ये है R, इसका एरिया, इसकी जो हाइट है वो है H, तो इसका हम लोग ये निकाल सकते हैं। अच्छा देखिए, अल्टरनेट इंटीरियर से ये भी हो जाएगा IC, ये IC, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग यहाँ इसके अंदर एक लिक्विड भरा हुआ है, ठीक है। तो मुझे निकालना क्या है कि ये फिश कितने एरिया से बाहर देख सकती है, तो मुझे इस R की वैल्यू निकालनी है, ठीक है। तो एरिया होता क्या है, एरिया होता है एरिया इक्वल टू पाई R स्क्वायर, ए इक्वल टू पाई R स्क्वायर। अब यहाँ पे ये अगर R है, H है, तो हाइपोटेन्यूस हम लोग निकाल सकते हैं। इस हाइपोटेन्यूस की वैल्यू क्या होगी, R स्क्वायर प्लस H स्क्वायर, ठीक है। और साइन IC क्या होता है, साइन IC इक्वल टू 1/μ, ठीक है। तो ये यहाँ से बाहर जो जा रही वो एयर है, वो उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1 है। तो साइन IC क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूस, परपेंडिकुलर इसका कितना है, परपेंडिकुलर है इसका R, हाइपोटेन्यूस इसका मैंने निकाला R स्क्वायर प्लस H स्क्वायर इज इक्वल टू 1/μ। इसका स्क्वायर कर देते दोनों साइड में, R स्क्वायर अपॉन R स्क्वायर प्लस H स्क्वायर इज इक्वल टू 1/μ स्क्वायर, ठीक है। तो R स्क्वायर जब हम लोग निकालेंगे यहाँ पे, म्यू स्क्वायर इज इक्वल टू R स्क्वायर प्लस H स्क्वायर अपॉन R स्क्वायर, तो 1 प्लस H स्क्वायर अपॉन R स्क्वायर म्यू स्क्वायर, तो म्यू स्क्वायर, तो म्यू स्क्वायर -1 हो जाएगा, H स्क्वायर अपॉन R स्क्वायर इज इक्वल टू म्यू स्क्वायर -1। तो R स्क्वायर कितना हो जाएगा, H स्क्वायर अपॉन म्यू स्क्वायर -1। R कितना हो जाएगा, H अपॉन अंडर रूट म्यू स्क्वायर -1। दिस इज द रेडियस। इस रेडियस के अलॉन्ग जितना भी इसका वो आएगा एरिया, उसके अलॉन्ग हम इसको देख सकते हैं, ठीक है। तो R स्क्वायर की वैल्यू हम क्या करेंगे, हम एरिया निकालना था, ठीक है। तो हम लोग एरिया कैसे निकालेंगे, एरिया इज इक्वल टू पाई R स्क्वायर, ए इज इक्वल टू पाई R स्क्वायर। पाई की वैल्यू कितनी है, पाई की R स्क्वायर की वैल्यू मैंने कितनी निकाली है, H स्क्वायर अपॉन म्यू स्क्वायर -1। दिस इज द एरिया, जिस एरिया से वो मछली बाहर देख सकती है, पाई H स्क्वायर अपॉन म्यू स्क्वायर -1। दिस इज द आंसर ऑफ दैट प्रॉब्लम, पाई H स्क्वायर अपॉन म्यू स्क्वायर -1। दिस इज द एरिया। अगर इसका एंगल क्रिटिकल एंगल से कम हो जाता ना, तो होता, अगर हमारा इसका एंगल क्रिटिकल एंगल से ज़्यादा हो जाता तो इसका TIR हो जाता, अगर क्रिटिकल एंगल से कम होता, ठीक है। अगर क्रिटिकल एंगल से कम होता तो इसका क्या होता, रिफ्रैक्शन होता, ठीक है। अब इसका एंगल, ये जो हम लोगों ने, ये इसका क्रिटिकल एंगल था जिसपे ये सरफेस से 90 डिग्री बना रही थी, ये इसका सरफेस से 90 डिग्री यानी अलोंग द सरफेस थी रे, ये इसकी जो रिफ्लेक्टेड रे थी वो अलोंग द सरफेस थी, यहाँ से इसकी रे निकली थी और यहाँ से इसकी ये बाहर निकल गई थी, ठीक है। तो मुझे इसका एरिया निकाला था, किस एरिया से वो मछली बाहर देख सकती है। अब हम लोग अगले क्वेश्चन पे आ जाते हैं। ये आपका कोई ग्लास है, ठीक है। इसमें क्या हुआ है, एक ब्लू रे पास हो रही है, एक ग्रीन रे, एक रेड, ब्लू, ग्रीन और रेड, ये 3 तरह की रे, इनका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दे रखा है, म्यू इज इक्वल टू 1.45, म्यू इज इक्वल टू 1.43, म्यू इज इक्वल टू 1.39, ठीक है। तो सबसे पहले तो ये रे अगर परपेंडिकुलर आ रही तो सबसे पहले अनडेविएटेड तरीके से ये अंदर चली जाएंगी, परपेंडिकुलर रे अनडेविएटेड तरीके से चली जाएंगे। अब यहाँ पे मुझे निकालना बनाना है एक नॉर्मल। अब इसमें क्या होगा, किसमें TIR होगा, किसमें TIR नहीं होगा। अगर क्रिटिकल एंगल, अगर आपका इंसिडेंट एंगल क्रिटिकल एंगल से ज़्यादा है, तो देखिए अगर ये रे यहाँ से जा रही है, अगर इसका एंगल 45 डिग्री है तो इसका ये भी एंगल 45 डिग्री होगा, यानी कि इसका जो इंसिडेंट एंगल है वो है 45 डिग्री और इसका क्रिटिकल एंगल आपका इसमें क्या करना था हमको, कंप्लीट द रे डायग्राम। ये आपका CBSE का क्वेश्चन है, कंप्लीट द रे डायग्राम, ठीक है। तो आप यहाँ पे ये देख सकते हैं कि मुझे अगर क्रिटिकल एंगल इसका निकालना है, साइन IC इज इक्वल टू, ठीक है, तो साइन
45 इज इक्वल टू 1 बाई म्यू, ठीक है। साइन आई मस्ट बी ग्रेटर देन साइन आई सी, ठीक है। आई मस्ट बी ग्रेटर देन आई सी, क्रिटिकल एंगल से बड़ा होगा तभी टी आई आर होगा। तो साइन आई आपका इंसिडेंट एंगल कितना होगा 45 डिग्री, साइन 45 कितना हो जाएगा, साइन 45 आपका होगा, क्रिटिकल एंगल तो हो जाएगा 1 बाई म्यू, साइन 45 आपका हो जाएगा 1 बाई √2। तो म्यू को जो है हमारा बड़ा होना पड़ेगा √2 से, तो म्यू इज मस्ट बी ग्रेटर देन 1.414, ये आपकी म्यू की वैल्यू आ गई। तो जिसकी वैल्यू म्यू 1.414 से बड़ी होगी उसका क्या हो जाएगा यहाँ पे, उसका हो जाएगा TIR, और जो जिसकी वैल्यू 1.414 से कम होगी उसका होगा रिफ्रैक्शन। तो देखिए इसका हो जाएगा TIR, तो हम लोग इसका TIR कर देते हैं इन दोनों रेयर का, इसका TIR होगा, इसका TIR होगा, इसका रिफ्रैक्शन हो जाएगा। जस्ट मिनट, इसको थोड़ा सा मुझे बेंड करना है। ये इसका होगा रिफ्रैक्शन, क्यों होगा, क्योंकि इंसिडेंट एंगल जो है इसका रिफ्रैक्शन क्यों होगा, क्योंकि इंसिडेंट जो एंगल है उसकी वैल्यू कम है, ठीक है। तो यहाँ पे इसका रिफ्रैक्शन और इसका जो वैल्यू है आई मस्ट बी ग्रेटर देन आई सी, ठीक है। इसलिए इसका हो गया क्या, TIR। इनका रे डायग्राम कंप्लीट करना था, ये आपका CBSE एग्जाम का क्वेश्चन है, ठीक है। अब हम लोग अगला बात करें। देखिए आपको TIR में दो बातें याद रखनी है, एक तो इसकी कंडीशन क्या होती है, डेंसर से रेयरर में जाने चाहिए, और इसका जो इंसिडेंट एंगल है वो क्रिटिकल एंगल से बड़ा होना चाहिए, तो TIR हो जाएगा। और इसका फार्मूला क्या, साइन IC इक्वल टू 1 बाई म्यू। इस फार्मूले से आप कुछ भी इसमें कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक है। अब हम लोग बात करते हैं अगले टॉपिक पे, जहाँ पे हमें बात करनी है स्फेरिकल लेंसेज, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक इज स्फेरिकल लेंसेज, ठीक है। स्फेरिकल लेंस क्या होते हैं, ठीक है। ये एक तरह के लेंस होते हैं, ये दो तरह के होते हैं। सबसे पहले होते हैं कॉन्वेक्स लेंस, लेंस आर 2 टाइप्स, ठीक है। पहला है आपका कॉन्वेक्स लेंस, ठीक है, और दूसरा है आपका कॉनकेव लेंस, कॉनकेव लेंस, ठीक है। इसमें भी क्या क्या टाइप्स हैं। सबसे पहला है आपका बाई कॉन्वेक्स, दूसरा है आपका प्लेनो कॉन्वेक्स, सेकेंड टाइप इज प्लेनो कॉन्वेक्स, थर्ड टाइप इज कॉनकेवो कॉन्वेक्स, ठीक है। इसके जो लेंस है वो किस तरह से बनेंगे। सबसे पहले तो बाई कॉन्वेक्स कैसे बनेगा, दिस इज बाई कॉन्वेक्स, ये आपका कैसा होगा, एक तरफ प्लेन होगा एक तरफ कॉन्वेक्स होगा, तो ये होगा आपका प्लेनो कॉन्वेक्स। तीसरा कॉनकेवो कॉन्वेक्स, एक तरफ कॉन्वेक्स और ये कॉनकेवो, ठीक है, तो ये आपका होगा कॉनकेवो कॉन्वेक्स, ठीक है। अब ये कॉन्वेक्स लेंस कॉनकेव लेंस कितने टाइप के होते हैं, ये भी 3 टाइप के होते हैं। सबसे पहली चीज़ ये इनका फर्स्ट टाइप जो है वो है बाई कॉनकेव लेंस, दूसरा टाइप जो है इसका प्लेनो कॉनकेव लेंस, और थर्ड टाइप है इसका कॉनकेवो कॉन्वेक्स लेंस, ठीक है। ये इसके 3 टाइप हैं। अब हम लोग कॉन्वेक्स लेंस के बारे में थोड़ी बहुत बात कर लेते हैं। कॉन्वेक्स लेंस में किस तरह से रे डायग्राम हम लोग बनाते हैं। सबसे पहले हमने ये बनाया, ये कॉन्वेक्स लेंस है, ठीक है। इसमें क्या होता है, इसमें कोई सेंटर ऑफ कर्वेचर की बात नहीं करते हैं हम लोग, ठीक है। यहाँ पे ये इसका फर्स्ट फोकस है, ये इसका सेकंड फोकस है, ठीक है। अगर कोई रे यहाँ पे पैरेलल आ रही है, ये कोई रे अगर पैरेलल आ रही है यहाँ पे, ठीक है, तो वो फर्स्ट फोकस से पास होगी। द रे पैरेलल टू द प्रिंसिपल, ये आपके प्रिंसिपल एक्सेस है, तो वो फोकस से होकर जाएगी, ये आपका फोकस है, ठीक है। अगर कोई रे, दिस इज द सेकेंड फोकस और ये आपके प्रिंसिपल एक्सेस है, ये 2F2 है, ठीक है। अब यहाँ पे सेकेंड रे डायग्राम हम लोग बना लेते हैं। अगर यहाँ से कोई रे, यहाँ पे सपोज यहाँ पे कोई, ये आपका F1 है, ये 2F1 है, अगर कोई रे यहाँ से फोकस से निकल रही है तो पैरेलल हो जाएगी, ठीक है। अगर पैरेलल आ रही हो तो फोकस से होकर निकलेगी, सेकंड फोकस से, अगर फोकस से आ रही है तो पैरेलल हो जाएगी। ये इसके 2 रे डायग्राम है। अब हम लोग अगला बात करते हैं ऑप्टिकल। अगर कोई रे ऑप्टिकल सेंटर से होकर निकल रही है, ये कोई प्रिंसिपल एक्स है, अगर ये इसका ऑप्टिकल सेंटर है, अगर कोई रे ऑप्टिकल सेंटर से होकर निकल रही है तो वो अनडेविएटेड तरीके से बाहर निकल जाती है, ठीक है। ये इसका है ऑप्टिकल सेंटर। अब हम लोग बात करते हैं कॉन्वेक्स लेंस को कैसा लेंस बोलते हैं। इसको हम लोग कन्वर्जिंग लेंस भी बोलते हैं। एक रे डायग्राम और देख लेते हैं।
ठीक है। तो कॉन्वेक्स लेंस, अगर यहाँ पे रे पैरेलल आ रही है, दिस इज द रे कमिंग पैरेलल, तो यहाँ पे जो पास होंगी ये सेकंड फोकस से पास होंगी, ये 2f2 है, सारी रे यहाँ पे ऐसे आगे कन्वर्ज होंगी। अगर कोई रे यहाँ पे आगे कन्वर्ज हो रही तो इसको हम लोग बोलते हैं कन्वर्जिंग लेंस। दिस इज कन्वर्जिंग लेंस। अब हम लोग कॉन्केव लेंस की बात कर लेते हैं। कॉन्केव लेंस में क्या होता है, सपोज ये आपका कोई कॉन्केव लेंस है। अब हम लोग बात करते हैं कॉन्केव लेंस, ठीक है। कॉन्केव लेंस में क्या होता है, सपोज ये आपका कोई कॉन्केव लेंस है, ठीक है। यहाँ पर रे आपकी पैरेलल आ रही है, ये आपकी प्रिंसिपल एक्सिस है, यहाँ पर रे आपकी पैरेलल आ रही है, ये यहाँ पर रे इसकी पैरेलल आ रही है, तो ये क्या होगी, डाइवर्ज होंगी, ये डाइवर्ज होंगी इस तरह से। अगर ये डाइवर्ज होंगी, ठीक है, तो यहाँ पे पीछे जो इसका फर्स्ट फोकस होगा ना, यहाँ पे अपीयर्स टू मीट, ठीक है। तो इसको हम लोग कहते हैं डाइवर्जिंग लेंस, इस वजह से इसको बोलते हैं डाइवर्जिंग लेंस, ठीक है। अब कॉन्वेक्स लेंस का एक डायग्राम हम लोग और देख लेते हैं कि इमेज फॉर्मेशन कैसे होता है, ठीक है। कॉन्केव लेंस को हम लोग डाइवर्जिंग लेंस बोलते हैं और उसको हम लोग बोलते हैं कन्वर्जिंग लेंस। अब हम लोग इसके में रे डायग्राम के बारे में देख लेते हैं। ये कोई आपका कॉन्वेक्स लेंस है, ठीक है, ये इसकी प्रिंसिपल एक्सिस है, ये इसका फर्स्ट फोकस है, ये 2f1 है, यहाँ पे f2 है, ये 2f2। अगर कोई ऑब्जेक्ट मेरा 2f1 पे रखा हुआ है तो सबसे किसी भी ऑब्जेक्ट की इमेज बनाने के लिए मुझे 2 रे चाहिए होती है, तो सबसे पहले ये पैरेलल, तो ये फर्स्ट फोकस से होकर जाएगी, ठीक है। दिस इज द फर्स्ट फोकस, दिस इज द सेकंड फोकस। अगर कोई ऑप्टिकल सेंटर से होगा तो अनडेविएटेड तरीके से वापस चली जाएगी, तो ये अनडेविएटेड तरीके से वापस चली जाएगी यहाँ पे, ठीक है। तो इसकी जो इमेज बनेगी एट 2f2 बनेगी। यहाँ पे हम लोग इसको एट 2f2 बनाने की कोशिश करते हैं। आप इसके हम लोग, ये होगा 2f2, इसकी इमेज बनेगी 2f2 पे। दिस इज द इमेज, ये आपका था ऑब्जेक्ट, यहाँ पे इसकी बनी इमेज और रियल इन्वर्टेड होगी, ठीक है। ऑब्जेक्ट कहाँ पे रखा हुआ है, हमारा 2f1 पे रखा हुआ है, इमेज कहाँ पे बन रही है मेरी, 2f2 पे बन रही है, सेम साइज की बन रही है, रियल इन्वर्टेड बन रही है, रियल इन्वर्टेड बन रही है। एक्सक्यूज मी। अब हम लोग एक और रे डायग्राम इसका देख लेते हैं। रियल इन्वर्टेड इमेज बन रही है, अब हम एक रे डायग्राम इसका और देखते हैं। ये आपका कोई कॉन्केव लेंस है, ठीक है। अब मैंने क्या किया, अब मैंने ऑब्जेक्ट को शिफ्ट किया थोड़ा 2f1 से आगे की तरफ, 2f1, दिस इज f1, दिस इज f2, दिस इज 2f2। मैंने 2f1 से थोड़ा सा आगे की तरफ शिफ्ट किया। तो अब क्या किया, अब इसकी क्या हुई, पहले तो एक पैरेलल रे आई, तो यहाँ पे सबसे पहले फोकस से होकर के निकल गई, यहाँ पे पैरेलल रे पहले निकल गई फोकस से होकर के, ठीक है। अब ये ऑप्टिकल सेंटर से होकर जब रे आपकी निकलेगी तो ये कुछ इस तरह से इमेज बना लेगी। इसकी जो इमेज बनेगी 2f2 के बाहर बनेगी और बड़ी बनेगी, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग लिख देते हैं, यहाँ की जो ये था ऑब्जेक्ट, ये था आपका इमेज, ठीक है। तो यहाँ पे जो ऑब्जेक्ट आपका रखा हुआ है, इमेज बनेगी इनलार्ज्ड, यहाँ पे इमेज बनेगी इनलार्ज्ड रियल इन्वर्टेड, ठीक है। ऑब्जेक्ट कहाँ पे रखा हुआ है, बिटवीन 2f1 एंड f1। इमेज कहाँ पे बन रही है, बियॉन्ड 2f2, ठीक है। ये इसका रे डायग्राम है। अब मैं क्या करूँगी, अब मैं रे को क्या करती हूँ, अगर मैंने ऑब्जेक्ट को यहाँ पे पहले शिफ्ट कर दिया, ठीक है, ये कोई आपका कॉन्केव लेंस है, कॉन्वेक्स लेंस है, ठीक है। अब मैं यहाँ पे आपका 2f1 है, ये आपका f1 है, यहाँ पे ये आपका f2 है, ये आपका 2f2 है। मैंने ऑब्जेक्ट को रखा यहाँ पे बाहर। तो अब होगा क्या, सबसे पहली जो रे होगी, सबसे पहले तो इसकी f2 से पास होगी, ठीक है। अब इसका जो ऑप्टिकल सेंटर होगा, ऑप्टिकल सेंटर से निकलने वाली रे, ऑप्टिकल सेंटर से कुछ इस तरह से हम लोग निकालेंगे इसको, इस तरह से नहीं कि ये जो हमारी इमेज है ये मेरी आगे आके शिफ्ट हो जाए, इसको हम लोग कुछ इस तरह से बना देंगे। ये आपके ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, ठीक है, पहली रे इसकी इस तरह से निकली, ये इसकी प्रिंसिपल एक्सिस है, ठीक है। यहाँ पे हम लोग इसको इस तरह से बनाते हैं, ठीक है। तो इसकी बनेगी f2 और 2f2 के बीच में, ये इसकी इमेज बनेगी, ये ऑप्टिकल सेंटर से होकर के जा रही है रे, ठीक है। तो इसकी इमेज किस तरह से हम लोग बनाएंगे, ऑब्जेक्ट बियॉन्ड 2f1, ठीक है। इमेज कहाँ बनेगी, बिटवीन
F2 एंड 2F2, ठीक है। और ये कैसी बनेगी, रियल, इन्वर्टेड और डिमिनिश्ड, ठीक है। ये 3 कंडीशन आपको ध्यान रखनी है कि इमेज किस तरह से इमेज का फॉर्मेशन किस तरह से होगा। अब हम लोग बात करते हैं, अगर मैंने ये जो ऑब्जेक्ट है आपका, ये आपका ऑप्टिकल सेंटर है, यहाँ पे F1 पे रख दिया, F1 और O के बीच में रख दिया, तो होगा क्या, ये आपका F2 है। देखिए पैरेलल रे तो फोकस से होकर तो जानी है, ठीक है। तो ये आपकी पैरेलल रे है और ये फोकस से होकर के जाएगी यहाँ पे, ठीक है। इसको हम लोग कर देते हैं फोकस से होकर के यहाँ पे जा रही है, ठीक है। ये पैरेलल रे फोकस से होकर के, अब जो ऑप्टिकल सेंटर से होकर के जा रही है, तो इसको जब हम लोग पीछे रेस करेंगे, इस रेस को आगे पीछे की तरफ बढ़ाएंगे, तो हमारी इमेज जो है वर्चुअल बनेगी, पीछे भी बिहाइंड द मिरर बनेगी। अगर ऑब्जेक्ट रखा हुआ है O और F1 के बीच में, यहाँ पे हम लोग देख लेते हैं O और F1 के बीच में, ठीक है। यहाँ पे ये आपका F1 है, ये आपका ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, तो इसकी इमेज कहाँ बनेगी, यहाँ पीछे बनेगी, बिहाइंड द मिरर बनेगी, बिटवीन ऑब्जेक्ट कहाँ रखा हुआ है, F1 और ऑप्टिकल सेंटर के बीच में रखा हुआ, ठीक है। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं ऑब्जेक्ट बिटवीन F1 एंड ऑप्टिकल सेंटर, ठीक है, इसके बीच में रखा हुआ है। और इमेज कहाँ बन रही है, बिहाइंड द मिरर, वर्चुअल इमेज होगी और इनलार्ज्ड इमेज होगी। अब मैं क्या करूँगी, अब मैंने क्या किया, मैंने यहाँ पे जो ऑब्जेक्ट रखा आपका, ठीक है। अब मैंने क्या कर दिया, मैंने यहाँ पे ऑब्जेक्ट रख दिया आपका फोकस पे, ये आपका फर्स्ट फोकस है, तो मैंने ऑब्जेक्ट यहाँ पे रखा, ये इसका सेकंड फोकस है। तो पहला मैंने ऑब्जेक्ट जब F1 पे रखा, तो ये जब पैरेलल रे गई, तो सबसे पहले तो F2 से पास हो गई, ठीक है। ये आपके F2 से पास हो गई, ठीक है। अब इसका जो ऑप्टिकल सेंटर से होने वाली जो रे वो अनडेविएटेड तरीके से चली जाएगी, तो ये जो F1 पे आपकी रे रखी हुई है, ठीक है, तो ये जो दोनों रे होंगी ये हमेशा पैरेलल रहेंगे और ये कभी मीट नहीं करेंगी, ठीक है। तो यहाँ पे ये जो इमेज बनेगी आपकी एट इन्फिनिटी, तो यहाँ पे हम लोग कहते हैं आई एट इन्फिनिटी। और ऑब्जेक्ट कहाँ रखा हुआ है, तो हम लोग यहाँ पे पूरी कहानी लिख लेते हैं, ऑब्जेक्ट इज एट F1, इमेज एट इन्फिनिटी, हाईली इनलार्ज्ड, ठीक है। तो इसी के साथ ये मेरा लेक्चर खत्म होता है। इफ़ यू लाइक दिस वीडियो प्लीज़ शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।